देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को हराना चाहती है और बीजेपी को जिताना चाहती है। समाजवादी यहाँ 50% 55% मुसलमान वोट अकेले है, वही 4 सीट पश्चिम की है, वही लड़ाई है और कहीं लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी 14 हारी, 17 हारी, 19 हारी, 22 हारी। हम शायद साथ में नहीं होते, इस अम्बेडकर नगर में खाता खुलता का। नमस्कार, पब्लिक न्यूज R5 से मैं अनंत राम वर्मा। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनपद अम्बेडकर नगर का अचानक किया दौरा और सर्किट हाउस अम्बेडकर नगर में प्रेस वार्ता के माध्यम से सपा और इंडिया गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। बताया कि अखिलेश यादव खुद भाजपा को जितवाना चाहते हैं। बताते चले कि ओम प्रकाश राजभर अपने पार्टी कार्यकर्ता के मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने जनपद पहुंचे थे। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज कसा। देखिए वीडियो। देखिए, आज हमारी पार्टी के होल टाइमर नेता है रामानंद राजभर, उनके दरवाजे, उनकी माता का देहांत हो गया है तो उनके दरवाजे जाना था। पार्टी के हमारे जिले के सलाहकार हैं, उनके घर एक डेथ हुई है, वहां जाना है। तो उसी कड़ी में हमारे जिला अध्यक्ष जगलाल राजभर ने कहा कि साहब, पार्टी के जिले के सभी नेता को बुला लिया जाए, सर्किट हाउस से ही मुलाकात हो जाए और कुछ दिशा निर्देश हो जाए। तो उसी कड़ी में हम लोग इधर आए हैं। मंत्री को बन रहे हैं आप? चलिए, कम से कम हमसे ज्यादा आप लोगों को चिंता है। ऐसा कारण चुनाव के बाद ही कह रहे थे आपने, कभी पहले कहा था चुनाव बाद हम बन जाएंगे। नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि चुनाव बाद बन जाएंगे। मैं ये कहा कि दिल थाम के बैठिए, जल्दी बन जाएंगे। 2024 का क्या कहना होगा आपका? देखिए, सच्चाई है कि हम लोग यूपी में हैं। यूपी में लड़ाई नाम की चीज नहीं है। जो भी विपक्ष एकजुट है, चर्चा चाहे जितना लोग कर लें, केसीआर जी आकर के यूपी में वोट नहीं दिला सकते, ममता जी आके वोट नहीं दिला सकती, लालू जी आके वोट नहीं दिला सकते। यहाँ समाजवादी पार्टी को अकेले लड़ना है। कांग्रेस का कोई जनाधार या नहीं है, 2 एमएलए उसके पास है पूरे यूपी में। तो यहाँ जो काम दिख रहा है, समाजवादी पार्टी 14 हारी, 17 हारी, 19 हारी, 22 हारी। हम शायद साथ में नहीं होते, इस अम्बेडकर नगर में खाता खुलता का। पूर्वांचल की स्थिति जो होती, 47 सीट उनकी थी, 47 से भी बदतर स्थिति होती। तो यहाँ 80 जो लोकसभा सीटें हैं, देखिए 4 सीटों पर लड़ाई है, जहां 50% 55% मुसलमान वोट अकेले है, वही 4 सीट पश्चिम की है, वही लड़ाई है और कहीं लड़ाई नहीं है। जो सबको है कि पिछली बार जीत गए थे, तो पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था, इस नाते जीत गए थे। अब दोनों अलग अलग हैं। और मजे की बात आपको बतावें कि हम लोग भी, मैं खुद नहीं साथ था, अब तो हम भी एनडीए में चले गए। हम तो सट करके योगी जी, मोदी जी को सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हट करके भी समाजवादी पार्टी सहयोग दे रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। उदाहरण सुन लीजिए, गठबंधन है विपक्षी एकता का। अभी बाई इलेक्शन हुआ यूपी में, कांग्रेस ने दिल खोल करके, दिल बड़ा करके उनको समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में प्रत्याशी लड़ा करके जितवाया किसको? बीजेपी को जितवाया। दूसरा उदाहरण सुनिए, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, रोज आप लोगों के चैनल पे चल रहा है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को हराना चाहती है और बीजेपी को जिताना चाहती है। समाजवादी पार्टी का ये मध्य प्रदेश का इतिहास है। तीसरा उदाहरण बता दें, एमएलसी का चुनाव था, खुद एमएलसी अखिलेश जी थे, उनके नवरत्न लोग एमएलसी थे और 28 साल की उम्र वाले का पर्चा भरवा दे रहे हैं। ये क्या है? ये हम लोग सट करके सहयोग कर रहे हैं, वो हट करके सहयोग कर रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी आपकी? 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। मैं फिर कह रहा हूं, 4 लोकसभा सीटों पर लड़ाई है। जब दोनों अलग अलग हो गए, अलग होने के बाद जो समाजवादी पार्टी कहती है कि बसपा बी टीम है, हम तो कह रहे हैं कि प्रमाण दिया ना,
कि समाजवादी पार्टी भी टीम है। अब ये लोग मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। रोज चर्चा क्यों हो रहा है? इसी नाते हो रहा है, सभी लोगों को डर है ना। आजम खान की सजा पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है मुसलमान होने के कारण। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी झूठ बोल रहे हैं। उनके दो बयान हम आपके सामने, जैसे आपने रामपुर से ही हम शुरू करें अगर आजम खां पर, तो मोदी जी, योगी जी ने सर्टिफिकेट नहीं बनाया था। जब उनका सर्टिफिकेट बना तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में उनका सर्टिफिकेट बना है, ये अखिलेश जी भूल गए। दूसरी हम इनकी झूठ बोलने का बता दें, देवरिया कांड, देवरिया में विवाद 2016 से पैदा हुआ। मैं गया था, दोनों पक्षों से मिला। 2016 में जमीन बैनामा हुई, वो बेचारा एप्लीकेशन देता रहा, लेखपाल, कानून को, एसडीएम सब एक जाति का होने के नाते उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, वो बराबर लड़ता रहा। ये भूल गए, उन्हीं की सरकार थी। उन्हीं की सरकार में अगर उसी समय त्वरित निदान हो गया होता तो घटना नहीं होती। ये झूठ बोलने वाले मास्टर लोग हैं। जो अदालत का फैसला आया है, सभी लोग मानते हैं अदालत के फैसले को, और अदालत फैसला देती है। जब आप खुद 90 में एक सर्टिफिकेट जन्म तिथि बनती है, 93 में बनती है, तो दोनों तो अपने आप साफ जाहिर हो जाता है कि फर्जी है। उसी आधार पर सजा हुई है। अब अखिलेश जी को मुसलमानों की ज्यादा चिंता ऐसा नाते कि उनको खाली नफरत मुसलमानों को देते हैं, हिस्सा तो देते नहीं है।